हेलो एंड वेलकम टू एबीसी एजुकेशन एकेडमी। आज से हम लोग आपके सामने एक नई सीरीज यहाँ पर लेकर आ रहे हैं 100 क्वेश्चन सीरीज। और ये जो सीरीज रहने वाली है ये उत्तराखंड जीएस से संबंधित, साथ ही साथ आपका सामान्य अध्ययन, चाहे वो हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी से रिलेटेड हो, चाहे आपके हिंदी व्याकरण से संबंधित हो, तो इन सभी से संबंधित 100 क्वेश्चन की 100 प्रश्नों की सीरीज हम आपके सामने यहाँ पर लेकर आ रहे हैं और क्विक रिवीजन के तौर पर हम इसे देखेंगे। साथ ही हमारा जो टारगेट रहेगा इस बार एग्जाम क्वालिफाई करना रहेगा। आपको यहाँ पर दिख ही रहा है इस बार एग्जाम, ठीक है। तो इसी के तहत हम ये सीरीज यहाँ पर आप लोगों के सामने लेकर आ रहे हैं। अब आने वाले समय में यहाँ पर कुछ एग्जाम्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो कंडक्ट होने वाले हैं, जैसे वीडियो बीपीडीओ का हो गया, आरओ एआरओ एग्जाम हो गया, और पीसीएस का यूके पीएसटी के द्वारा अपर पीसीएस प्री, लोअर पीसीएस प्री, एफआरओ प्री, और ये सारे एग्जाम यहाँ पर होने वाले हैं। तो उन सभी एग्जाम्स के लिए ये सीरीज बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर होने वाली है, ठीक है। तो इस सीरीज के साथ आप लोग बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपकी स्क्रीन के सामने है कि उत्तराखंड राज्य चेन में प्रयुक्त 4 जल धाराओं का रंग क्या है। तो इसका सही उत्तर जो है वो है आपका नीला। अब ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया क्योंकि हम लोग इस सिंबल पर ये तो पता है कि 3 पहाड़ियां हैं, 4 जल धाराएं हैं गंगा की, पीछे व्हाइट बैकग्राउंड है, ये सारी चीजें हमें तो पता ही है, बट इन पर कभी गौर नहीं करते हैं कि इनका कलर क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो यहाँ पर अशोक का जो चिन्ह है उसके पीछे का बैकग्राउंड किस रंग का, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ा सा समस्या हो जाती है। तो ये आपको छोटी छोटी बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर उत्तराखंड का राज्य गीत कब लिखा गया। तो इसका सही उत्तर है 6 फरवरी 2016 को लिखा गया, और किसके द्वारा, हेमंत बिष्ट के द्वारा। और इस गीत के बोल क्या हैं, उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन अभिनंदन। यहाँ पर आपको कमेंट बॉक्स में एक चीज बतानी है कि ये जो गीत है ये किसके द्वारा गाया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चमोली जनपद के कांचुला खर्क में कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना कब हुई। तो इसका सही उत्तर है 1982 में, और यूनेस्को की सहायता से इस प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहां की गई। तो इसका सही उत्तर है बागेश्वर में, और कब की गई थी, 1977 ईस्वी में। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, बुरांस को संरक्षित वृक्ष कब घोषित किया गया। तो इसका सही उत्तर है 1974 ईस्वी में। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम, ठीक है। एक क्वेश्चन यहां पर आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स के लिए, कितनी ऊंचाई तक, ठीक है, ये बुरांस का वृक्ष यहां पर उत्तराखंड में पाया जाता है। नेक्स्ट, किस वर्ष देहरादून को एक जिला बनाकर मेरठ मंडल में शामिल किया गया था। तो इसका सही उत्तर है 1817 में, ठीक है। अगला प्रश्न है, नैनीताल को कुमाऊं मंडल का मुख्यालय कब बनाया गया। इसका सही उत्तर है 1854 ईस्वी में, ठीक है। और ये आपको ध्यान रखना है कि बेटन के कार्यकाल में इसे कुमाऊं का मुख्यालय घोषित किया गया था, और बेटन का कार्यकाल 1848 से लेकर 1856 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा जनपद का गठन कब हुआ। तो इसका सही उत्तर है 1891 ईस्वी में अल्मोड़ा जनपद का गठन हुआ है। यहां पर 1563 ईस्वी में राजा बालो कल्याण चंद ने चंपावत से अपनी राजधानी यहां स्थानांतरित कर इसका नाम मुगल प्रभाव के कारण आलम नगर रखा था, जिसके बाद यह अल्मोड़ा हो गया, ठीक है। अब आप अगर अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट को यहां पर चेक करोगे तो वहां पर मिलेगा आपको कि अल्मोड़ा शहर की जो स्थापना थी वो 1500 वो की गई थी 1568, ठीक है। तो आप उस फैक्ट को भी एक बार यहां पर चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहां पर, देहरादून को गढ़वाल मंडल में कब शामिल किया गया। तो इसका सही उत्तर है 1975 ईस्वी में। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब प्रारंभ हुई। इसका सही उत्तर है 1874 ईस्वी में। और आपको यह चीज यहां पर ध्यान रखनी होगी कि किस अधिनियम के तहत
राजस्व पुलिस व्यवस्था की यहाँ पर प्रारंभ की गई थी, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अनुसूचित जिला अधिनियम 1874 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न, अंग्रेजी शासन काल में गढ़वाल में कुल कितने परगने थे? तो गढ़वाल के लिए पूछा गया है। परगनों की संख्या 11 थी, जबकि 86 पट्टियां यहां पर हुआ करती थी। और अगर कुमाऊं की बात करें तो 19 परगने और 125 पट्टियां यहां पर हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा की कुल सीटों में से अनारक्षित सीटों की संख्या कितनी? अनारक्षित सीटें पूछी गई हैं, तो सही उत्तर है 55। 15 सीटें क्या होंगी? आरक्षित होंगी, जिसमें से 2 शेड्यूल ट्राइब्स के लिए और 13 सीटें शेड्यूल कास्ट के लिए। सर्वाधिक एससी जो सीटें हैं वो हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य निर्माण के उपरांत अंतरिम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर है प्रकाश पंत। अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन भी पूछा जाए कि पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, तो वो भी कौन होंगे? प्रकाश पंत। और प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? यशपाल आर्य। नेक्स्ट प्रश्न, राज्य में संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत कितने दिनों तक राष्ट्रपति शासन रहा? तो इसका सही उत्तर है 46 दिनों तक, और जो कि 27 मार्च से 11 मई 2016 तक रहा। नेक्स्ट, उत्तराखंड उच्च न्यायालय देश में किस क्रम का उच्च न्यायालय है? तो इसका सही उत्तर है 20वां उच्च न्यायालय है, और देश में कुल उच्च न्यायालयों की संख्या जो है वो है 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधानसभा द्वारा किस वर्ष प्रथम बार लोकायुक्त विधेयक पारित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है 1 नवंबर 2011 को। और उत्तराखंड में उत्तराखंड लोकायुक्त अधिनियम 26 फरवरी 2014 से लागू किया गया। लोकायुक्त विधेयक के तहत किसी भी शिकायत की सुनवाई के लिए लोकायुक्त की कितनी शाखाएं होंगी? तो इसका सही उत्तर है 3, अन्वेषण, अभियोजन और न्यायिक शाखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण को 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया? तो इसका सही उत्तर है मार्च 2008 में। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य में ग्राम पंचायतों में कम से कम और अधिक से अधिक सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका सही उत्तर है कम से कम 5 और अधिक से अधिक 15 सदस्य। और नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में पंचायती राज अधिनियम कब अधिनियमित हुआ? तो इसका सही उत्तर है 4 अप्रैल 2016 को। ठीक है, इस अधिनियम में संशोधन अमेंडमेंट कब किया गया? वर्ष 2019 में। तो ये भी आपको यहां पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में राज्य में कुल कितने नगर निगम हैं? तो इसका सही उत्तर है 9 नगर निगम है, जो कि 5 जिलों में। आपको ये बताना है कि ये 5 जिले कौन से हैं, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और सबसे नवीनतम जो नगर निगम है वो श्रीनगर है, जिसकी स्थापना 31 दिसंबर 2021 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में नगरीय स्वायत्त प्रणाली की शुरुआत कब हुई? तो इसका सही उत्तर है 1916। अगला प्रश्न देखते हैं, वन पंचायतों में महिलाओं हेतु कितना आरक्षण है? तो इसका सही उत्तर है वन पंचायतों में 50% का आरक्षण का प्रावधान है। सर्वप्रथम वन पंचायत का गठन 1931 में किया गया था, और राज्य की 11 जनपदों में, जो कि 11 जनपद कैसे हैं भाई? पर्वतीय, 11 पर्वतीय पहाड़ी जनपदों में वन पंचायत अधिनियम लागू है। कुल वन पंचायतों की संख्या 12,090 है, और उत्तराखंड पंचायती वन नियमावली 2005 की है, जिसमें संशोधन वर्ष 2012 में हुआ। तो ये फैक्ट भी आपको यहां पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में सेवा अधिकार आयोग का गठन कब किया गया? तो इसका सही उत्तर है 13 मार्च 2013 को। उत्तराखंड सेवा का अधिकार अधिनियम वर्ष 2011 का है, जो कि 4 अक्टूबर 2011 को अधिनियमित हुआ था। और अभी हाल ही में मुख्य आयुक्त जो है आपके सेवा अधिकार आयोग के, वो श्री एस रामास्वामी हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया? तो इसका सही उत्तर है 3 अक्टूबर 2005 को। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष का है? वर्ष 2005। और उत्तराखंड राज्य में मुख्य सूचना जो आयुक्त है वो अनिल चंद्र पुनेठा जी। नेक्स्ट, राज्य में पहले अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब किया गया था? सही उत्तर है 27 मई 2003 को। आयोग ने 29/9/2003 को अपना कार्य प्रारंभ किया। आयोग में 1 अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष तथा 9 सदस्यों के पद सृजित हैं, और जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो RK जैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में निर्वाचित सरकार में प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? तो इसका सही उत्तर है मेहरबान सिंह नेगी। और आपको पता होगा कि महाधिवक्ता की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद
65 के तहत की जाती है। वर्तमान महाधिवक्ता कौन है? SN बाबुलकर है। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, तो कौन है? विपिन सांघी, जो कि 12वें क्रम के हैं। क्वेश्चन नंबर 28, उत्तराखंड पुलिस के प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो इसका सही उत्तर है अशोक कांत शरण, और वर्तमान में कौन है? अशोक कुमार। नेक्स्ट, राज्य उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश हैं? उत्तराखंड हाई कोर्ट की बात हो रही है। उत्तराखंड हाई कोर्ट में कुल न्यायाधीशों की संख्या बताइए। तो इसका सही उत्तर है 11, जिसमें से 9 स्थायी और 2 अतिरिक्त न्यायाधीश हैं। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है करंट के रिस्पेक्ट में कि वर्तमान समय में उत्तराखंड हाई कोर्ट में कुल कितने न्यायाधीश हैं? तो इसका सही उत्तर है कुल 8 न्यायाधीश अभी कार्यरत हैं, जबकि प्रावधान 11 न्यायाधीशों का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा किंतु मतदाताओं की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है पौड़ी गढ़वाल। नेक्स्ट, राज्य के किस स्थल से 5.2 किलोग्राम का सोने का मुखौटा मिला है? यहां से हिस्ट्री के क्वेश्चंस यहां पर कुछ स्टार्ट हो जाएंगे। इसका सही उत्तर है मलारी गांव, और मलारी कहां स्थित है? चमोली में स्थित है, जहां उत्खनन कर समाधान की खोज किसने करी थी? शिव प्रसाद डबराल के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? ये 1956 ईस्वी में। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि मलारी गांव में समाधान की खोज किसके द्वारा की गई? तो शिव प्रसाद डबराल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाली भाषा के बौद्ध साहित्यों में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द है? तो इसका सही उत्तर है हिमवंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत के किस पर्व में लोमस ऋषि के साथ पांडवों की बद्रीनाथ यात्रा का वर्णन यहां पर मिलता है? तो इसका सही उत्तर है वन पर्व में। इसके अनुसार यहां पुलिंद और किरात जातियों का आधिपत्य था और सुबाहु की राजधानी श्रीनगर हुआ करती थी। इसका जिक्र भी इस पर्व में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्तिकेयपुर राजवंश के अभिलेखों की लिपि क्या है? तो इसका सही उत्तर है कुटिला। और कार्तिकेयपुर राजवंश की प्रमुख भाषा क्या हुआ करती थी? संस्कृत। यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छगलेश वंश की जानकारी किस स्थान से मिलती है? तो इसका सही उत्तर है लाखा मंडल। और यहां प्राप्त खंडित अभिलेखों से छगलेश वंश के 7 राजाओं के यहां पर नाम मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकुमारी ईश्वरा के अभिलेख में कितने यदुवंशीय शासकों की जानकारी मिलती है? तो यहाँ पर 12 शासकों की जानकारी मिलती है और उनकी 11 पीढ़ियों की। और आपको ध्यान रखना है कि यदुवंश जो था उसके संस्थापक कौन थे? श्री सेन वर्मन। नेक्स्ट प्रश्न, महाभारत में कुनिंद राजाओं को क्या कहा गया था? तो महाभारत में कुनिंद राजाओं को द्विज श्रेष्ठ की उपाधि दी गई थी और कुनिंदों को द्विज कहा गया था। आपको एक चीज यहां पर ध्यान रखनी है, कुनिंदों से संबंधित उनकी मुद्राओं से संबंधित प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो कुनिंद मुद्राएं 3 प्रकार की हैं, अमोघ भूति प्रकार की, अल्मोड़ा प्रकार की, छत्रेश्वर प्रकार की। और अमोघ भूति प्रकार की जो मुद्राएं हैं वो ब्राह्मी और खरोष्टी दोनों लिपियों में प्राप्त हैं। साथ ही साथ अमोघ भूति प्राप्त जो मुद्राएं हैं वो रजत और तांबे दोनों की हुआ करती थी। बाकी अल्मोड़ा छत्रेश्वर किस प्रकार की हैं? तांबे की मुद्राएं हैं। क्वेश्चन नंबर 38, अशोक चल ने कुमाऊं को अपने अधीन कब किया? तो इसका सही उत्तर है 1191 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न, गोपेश्वर त्रिशूल अभिलेख में वर्णित राजाओं के क्या नाम है? तो गोपेश्वर से जो त्रिशूल अभिलेख प्राप्त हुआ वहां पर नाग राजाओं का वर्णन मिलता है। तो यहाँ पर 4 नाग राजाओं का नाम यहाँ पर देखने को मिलेगा, स्कंद नाग, गणपति नाग, विभु नाग और अंशु नाग। आपको ध्यान रखना है गणपति नाग नाग वंश का सबसे शक्तिशाली शासक हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपेश्वर त्रिशूल लेख की लिपि क्या है? तो इसका सही उत्तर है ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट, तालेश्वर ताम्रपत्र का संबंध किस स्थान से है? तो इसका सही उत्तर है अल्मोड़ा से। और यह जो ताम्रपत्र था यह पौरवों से संबंधित था, जिसमें द्युति वर्मन और विष्णु वर्मन का उल्लेख यहां पर देखने को मिलता है। इसकी खोज वर्ष 1915 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौरव वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही उत्तर है पौरव वंश का संस्थापक विष्णु वर्मन था। इसके अन्य शासक जो थे वृषवर्मन, अग्निवर्मन, द्युतिवर्मन। पौरव शासकों ने जो उपाधि धारण की थी वो महाराजाधिराज परम भट्टारक की उपाधि यहां पर धारण करी थी। तो ये क्वेश्चन भी कई बार यहां पर पूछा जा चुका है। नेक्स्ट,
कुल्यवापम विधि का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर है भूमि मापन, और इसके साथ साथ द्रोण वापम और खारी वापम भी इसी से संबंधित है। पौरव काल में भूमि के दो प्रकार हुआ करते थे, एक तो है केदार भूमि और दूसरा सारी भूमि। केदार भूमि कहा जाता था सिंचित भूमि को, और सारी भूमि कहा जाता था असिंचित भूमि को। आपको भी ध्यान रखना है, एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पौरव काल में सिंचित भूमि को क्या कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? केदार भूमि। नेक्स्ट, बैजनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है भूदेव के द्वारा बैजनाथ मंदिर का निर्माण किया गया था। यह आपको ध्यान रखना है भूदेव के बारे में कि ये बौद्ध धर्म के विरोधी थे, इसलिए इन्होंने बुद्ध श्रमण शत्रु उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्तिकेयपुर राजवंश की लोक भाषा क्या थी? तो इसका सही उत्तर है, लोक भाषा के बारे में अगर पूछा जाए तो पाली, और अगर राजभाषा के बारे में पूछा जाए तो संस्कृत। और उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक वंश किसे माना जाता है? कार्तिकेयपुर राजवंश को। कत्यूरी प्रशासन में भूमि मापन नामक अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर है प्रभावतार। नेक्स्ट, कत्यूरी प्रशासन में प्रांतों के शासक कहलाते थे, तो इसका सही उत्तर है उपरिक। कत्यूरी राज्य में प्रांतों को विषय या जिलों में बांटा गया था। आपको ध्यान रखना है, राज्य से छोटी इकाई क्या होती थी? विषय या जिले। और यहाँ पर 4 विषयों के बारे में प्रमाण मिलते हैं, कार्तिकेयपुर, कंकणपुर, अंतराग और ऐशाल विषय। नेक्स्ट, कत्यूरी वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका सही उत्तर क्या होगा? ब्रह्मदेव। माना जाता है कि 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने हरिद्वार पर आक्रमण किया और ब्रह्मदेव उसका सामना करते हुए मारे गए, ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में महास्म संस्कृति के आकृतियों की खोज किसने की? तो इसका सही उत्तर है रॉबर्ट कार्नाक के द्वारा 1877 ईस्वी में। ठीक है, अब ये जो महास्म संस्कृति है ये कपमार्क से संबंधित है, आपको ये ध्यान रखना है। द्वाराहाट चंद्रेश्वर मंदिर से 200 कपमार्क प्राप्त हुए हैं। रामगंगा घाटी के नौला ग्राम में कपमार्कों की खोज यशोधर मठपाल के द्वारा, देवीधुरा में डॉक्टर जोशी के द्वारा और नयार घाटी में डॉक्टर यशवंत कटोच के द्वारा इन कपमार्क्स की खोज की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से संबंधित है कि रामगंगा घाटी में कपमार्क्स की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर यशोधर मठपाल के द्वारा, और उन्होंने कितने कपमार्क्स खोजे थे यहाँ पर? 73। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीनगर को महाभारत में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है सुबाहुपुर और श्री क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, कड़वाश्रम किस नदी के तट पर स्थित है? तो सही उत्तर है मालिनी नदी के तट पर। नेक्स्ट, जाखन देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है अल्मोड़ा मंदिर। और यहां पर एक बार प्रश्न पूछा गया था कि यह मंदिर किसके निवास की पुष्टि करता है? तो सही उत्तर है यक्षों के निवास की पुष्टि करता है। और कुछ अल्मोड़ा के प्रमुख, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो कुछ प्रमुख मंदिर हैं वो कुछ इस प्रकार से है: नंदा देवी मंदिर, कसार देवी मंदिर, चितई गोलू मंदिर, झूला देवी मंदिर, जागेश्वर धाम मंदिर, बिनसर महादेव मंदिर, गणनाथ मंदिर और कटारमल मंदिर। नेक्स्ट, बाड़ाहाट त्रिशूल लेख की लिपि क्या है? तो इसका सही उत्तर है शंख लिपि, जिसमें राजा गणेश्वर का जिक्र यहां पर मिलता है। आपको यह बताना है बाड़ाहाट किसका प्राचीन नाम था। ठीक है, प्राचीन नाम किसका था आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है, आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट, कालसी शिलालेख की भाषा और लिपि क्या है? तो इसका सही उत्तर है प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि। कुछ बुक्स में, ठीक है, जो आप लोग फॉलो कर रहे होंगे तो वहां पर पाली भाषा भी दिया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। एएसआई के द्वारा जो पटल वहां पर लगाया गया है वहां पर साफ शब्दों में लिखा है कि कौन सी भाषा है? प्राकृत भाषा है। सम्राट अशोक ने अपनी 14 राजाज्ञाओं को इस पर उत्कीर्ण करवाया था, जिसे जॉन फॉरेस्ट द्वारा 1860 ईस्वी में प्रकाश में लाया गया। तो आपको ये प्रश्न भी यहां पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालसी शिलालेख में यहां के निवासियों को कहा गया था? तो इसका सही उत्तर है पुलिंद कहा गया था यहां के निवासियों को, और इस पूरे क्षेत्र को अपरांत कहा गया था। कालसी का प्राचीन नाम शुद्ध नगर था, और एक और इसका नाम था कालकूट। कालकूट कुड़िंदों की राजधानी यहां पर हुआ करती थी। नेक्स्ट, सोमचंद के समय
कुमाऊं का शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर है सोमचंद के समय ब्रह्मदेव कुमाऊं का शासक था। चंपावत के कोतवाल छावनी में सोमचंद ने राजबुंगा किला बनवाया। ब्रह्मदेव ने अपनी पुत्री का विवाह सोमचंद से किया था। तो आपको ध्यान रखना है, राजबुंगा के किले का निर्माण किसने करवाया था? सोमचंद ने। कहां करवाया था? चंपावत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमचंद के 4 किलेदारों का नाम बताइए। प्रश्न बहुत बार आया है, कार्की, बोरा, तड़ागी और चौधरी। ठीक है, साथ ही साथ आपको कुछ चीजें और ध्यान रखनी है, जैसे सोमचंद ने मेहरा व फर्तियाल को मंत्री व सेनापति बनाया था क्रमशः, और ग्रामों में बूढ़ा और सयाणों की यहां पर नियुक्ति की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कराचल देव का शिलालेख कहां स्थित है? इसका सही उत्तर है कराचल देव का शिलालेख चंपावत के बालेश्वर मंदिर में स्थित है, जो कि 1223 ईस्वी का है। बागेश्वर ताम्र लेख के अनुसार 1223 ईस्वी में नेपाल शासक कराचल देव ने कतुरी राज्य अपने अधिकार में ले लिया था। आपसे ये क्वेश्चन भी बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानचंद के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो इसका सही उत्तर है फिरोज शाह तुगलक, और फिरोज शाह तुगलक ने ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दी थी तथा तराई का क्षेत्र ज्ञानचंद को सौंपा था। नेक्स्ट, गोबासा ताम्रपत्र का संबंध किस चंद शासक से था? तो इसका सही उत्तर है ज्ञानचंद से, और यह शक संवत 1340 का है, जिस पर ज्ञानचंद्र द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख है। और अभी कुछ समय पहले ही एग्जाम में एक क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह चंद शासक जिसने 12 वर्षों तक डोटी पर घेरा डाला, वह सही उत्तर है इसका भारती चंद। और भारती चंद के पवाड़े कुमाऊं इतिहास में प्रसिद्ध है। डोटी अभियान के तहत नायक जाति की उत्पत्ति भी भारती चंद के समय पर ही हुई थी, और जो कि इन 12 वर्षों का परिणाम था। ठीक है, नेक्स्ट, भारती चंद के समय डोटी का शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर है जयमल। नेक्स्ट प्रश्न है, हुड़ैती ताम्रपत्र का संबंध किस चंद शासक से है? तो इसका सही उत्तर है रत्नचंद। एक फैक्ट आपको यहां ध्यान रखना है कि रत्नचंद ने सीरा को जीतकर बसेड़ा राजपूत को सामंत बनाया था। कुछ समय पहले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, सौर और सीरा किसे कहा जाता है? ठीक है, आपको यह भी ध्यान होना चाहिए। तो सौर पिथौरागढ़ क्षेत्र को, जबकि सीरा डीडी हाट को कहा जाता है। आपको इफेक्ट यहां पर ध्यान होने चाहिए। नेक्स्ट, किस चंद शासक ने गढ़वाल शासक अजय पाल को पराजित किया था? तो इसका सही उत्तर है कीर्तिचंद। किस चंद शासक ने राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित करी? तो इसका सही उत्तर है भीष्मचंद, और भीष्मचंद ने ही अल्मोड़ा में खगमरा किला का निर्माण भी करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल मंडी किले का निर्माण किस चंद शासक ने करवाया? तो इसका सही उत्तर है कल्याण चंद के द्वारा, और कल्याण चंद ने ही अपने शासन काल में स्थानीय स्वायत्त शासन या फिर पंचायती पद्धति लागू की थी। कुमाऊं में चौथानी ब्राह्मणों की मंडली बनाने का श्रेय किसे जाता है? तो इसका सही उत्तर है रुद्रचंद को, और रुद्रचंद अकबर के समकालीन था। नेक्स्ट, पुरुषोत्तम पंत किस चंद शासक का सेनापति था? तो इसका सही उत्तर है रुद्रचंद, और पुरुषोत्तम पंत को कुमाऊं इतिहास का रॉबर्ट ब्रुस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्वालदम युद्ध जो कि 1581 ईस्वी में हुआ था के समय गढ़वाल का शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर है बलभद्र शाह। नेक्स्ट प्रश्न, गढ़वाली सेनापति खतर सिंह किस चंद शासक के काल में मारा गया? तो इसका सही उत्तर है लक्ष्मीचंद, और लक्ष्मीचंद को ही लखुली विराली के नाम से भी जाना जाता था, और इसका सेनापति गेंडा सिंह था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बागेश्वर बाग मंदिर का जीर्णोद्धार लक्ष्मीचंद ने किस वर्ष किया? तो इसका सही उत्तर है 1602 ईस्वी में। और आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि बागेश्वर बाग मंदिर का जीर्णोद्धार किस चंद शासक के द्वारा किया गया? तो इसका सही उत्तर है लक्ष्मीचंद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्मीचंद के समय राज्य कर्मचारियों की कितनी श्रेणियां हुआ करती थी? तो इसका सही उत्तर है 3, जो कि सरदार, फौजदार और नेगी हुआ करते थे। नेक्स्ट, न्योली और विस्टावली कचहरियों की व्यवस्था किस चंद शासक ने की? तो इसका सही उत्तर है लक्ष्मीचंद ने। ठीक है, विस्टावली जो कचहरी हुआ करती थी वो सैनिक मामलों में के न्याय के लिए हुआ करती थी, जबकि न्योवली समस्त जनता के लिए हुआ करती थी। नेक्स्ट, कुमाऊं का धृतराष्ट्र किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है शक्ति गोसाई को। लक्ष्मीचंद के समय प्रशासनिक व्यवस्था का निर्धारण शक्ति गोसाई के द्वारा ही किया जाता था।
किस चंद शासक की मृत्यु क्षय रोग से हुई? तो इसका सही उत्तर है दलीप चंद। नेक्स्ट, बाज बहादुर चंद को बहादुर की उपाधि किसने दी? इसका सही उत्तर है शाहजहां ने। शाहजहां ने बहादुर चंद को 84 माल का फरमान दिया था। यह भी आपको यहां पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदा देवी की मूर्ति को गढ़वाल से लाकर अल्मोड़ा किले में किसने स्थापित किया था? तो इसका सही उत्तर है बाज बहादुर चंद। यहां पर एक फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि हूणियों का दमन और भोटिया व्यापार को बाधाओं से मुक्त करने का श्रेय बाज बहादुर चंद को जाता है, और साथ ही भोटियों और हूणियों पर सिरती नामक कर आरोपित करने का श्रेय भी बाज बहादुर चंद को ही जाता है। नेक्स्ट, कैलाश मानसरोवर यात्रियों के लिए गूंठ भूमि किस चंद शासक ने दान की थी? तो इसका सही उत्तर है बाज बहादुर चंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिथौरागढ़ में एक हथिया देवाल का निर्माण किस चंद शासक ने करवाया? तो सही उत्तर है बाज बहादुर चंद के द्वारा। और आपको एक फैक्ट और यहां पर ध्यान रखना है कि एक हथिया देवाल की बनावट एलोरा के कैलाश मंदिर के समान है। एलोरा के कैलाश मंदिर के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तल्ला महल और रंग महल का निर्माण किस चंद शासक ने किया? तो इसका सही उत्तर है उद्योग चंद। और इस समय गढ़वाल का जो शासक हुआ करता था वो फतेह शाह था। त्रिपुरी सुंदरी मंदिर अल्मोड़ा में किसने बनवाया था? तो सही उत्तर है उद्योग चंद के द्वारा। राज्य में स्थायी सैनिक छावनियों का निर्माण करने का श्रेय भी उद्योग चंद को जाता है, और चंपावत के बालेश्वर मंदिर की नींव रखने का श्रेय भी उद्योग चंद को जाता है। इन्होंने सिर्फ नींव रखी और इसे पूर्ण कराने का काम विक्रम चंद के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोटी पर आक्रमण करने वाला पहला चंद राजा कौन था? तो इसका सही उत्तर है भारती चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्योग चंद ने नेपाल की ग्रीष्मकालीन राजधानी अजमेरगढ़ पर कब अधिकार किया? सही उत्तर है 1683 ईस्वी में। नेक्स्ट, बधानगढ़ से नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा को अल्मोड़ा के नंदा देवी मंदिर में किसने स्थापित की? तो इसका सही उत्तर है ज्ञानचंद द्वितीय के द्वारा। नेक्स्ट, दुधौली का युद्ध किस किस के मध्य हुआ? तो ज्ञानचंद द्वितीय और फतेह शाह के मध्य 1703 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट, चंद वंश का स्वर्ण काल किस शासक के काल को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ज्ञानचंद। और अगला क्वेश्चन है, वह चंद शासक जिसने जुआरियों चंद वंश का स्वर्ण काल किस शासक के काल को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है जगत चंद। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह चंद शासक जिसने जुआरियों पर कर लगाया था? तो इसका सही उत्तर है जगत चंद। नेक्स्ट, कुमाऊं का विक्रमादित्य किस शासक को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है देवीचंद। और इसी से संबंधित एक और प्रश्न आपको ध्यान रखना है कि कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक भी किसे कहा जाता है? यह देवीचंद को ही कहा जाता है। नेक्स्ट, किस चंद शासक के काल में कटेहर सरदार अली मोहम्मद खान ने कुमाऊं पर आक्रमण किया था? तो इसका सही उत्तर है कल्याण चंद्र चतुर्थ के काल में, जो कि 1743 ईस्वी में किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा में चौमहल का निर्माण किस चंद शासक ने किया? तो इसका भी सही उत्तर क्या है? कल्याण चंद चतुर्थ ने। नेक्स्ट, कल्याण चंद्रोदयम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है कवि शिव। नेक्स्ट प्रश्न है, कुमाऊं का बैरम खान किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है शिवदेव जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत के तृतीय युद्ध के समय चंद शासक कौन था? तो सही उत्तर है इसका दीपचंद। नेक्स्ट, बगवाली पोखर का युद्ध किसके मध्य हुआ? तो इसका सही उत्तर है भाई ललित शाह और मोहन चंद के मध्य। को ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 1779 ईस्वी में मोहन चंद इस युद्ध में क्या हो जाता है? पराजित हो जाता है। और साथ ही साथ 1779 ईस्वी में ललित शाह और सिखों के मध्य भी सिरमौर का युद्ध भी होता है। यह भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रद्युमन शाह ने कुमाऊं की गद्दी पर कब तक शासन किया? तो इसका सही उत्तर है 1779 ईस्वी से 1786 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन है, चंद वंश का अंतिम शासक कौन था? यह बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर है महेंद्र चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षदेव जोशी और मोहन चंद के मध्य पाली गांव का युद्ध कब हुआ? तो इसका सही उत्तर है 1786 ईस्वी में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा पर गोरखों ने कब कब्जा किया? तो इसका सही आंसर है 1 फरवरी 17
1890 ईस्वी को। तो ये इस श्रृंखला के 100 प्रश्न थे। इसी तरीके से इस सीरीज को हम आगे भी कंटिन्यू रखेंगे और नेक्स्ट जो सीरीज होने जाएगी उसमें हिंदी व्याकरण के 100 प्रश्न और फिर उसके बाद जीएस के 100 प्रश्न, और इसी तरीके से एग्जाम्स जब तक आप लोगों के कंप्लीट नहीं होते हैं तब तक ये 100 प्रश्नों की श्रृंखला इसी तरीके से जारी रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।